हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आईआईटी जैम फिजिक्स की सीरीज में आज हम क्वांटम फिजिक्स के पैरेलली ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं आईआईटी जैम फिजिक्स के सिलेबस में, उनके बारे में हम जानेंगे और फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम उन्हें डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्टिक्स, दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the light and their phenomena. Also we discuss about the properties of the light, like light is an electromagnetic wave. The speed of the light in the vacuum is 3 × 10⁸ meter per second, and it has electromagnetic wave, that's why it has transverse nature. ठीक है, जो पोलराइजेशन प्रूव भी करता है ये चीज़। ठीक है, सो इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। आल्सो वी डिस्कस अबाउट द फोटोन्स। ठीक है, फोटोन्स जो है लाइट के अंदर फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो फोटोन्स ही हैं। तो फोटोन्स का किस तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, सो ऑप्टिक्स मेनली दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है। वन इज क्लासिकल ऑप्टिक्स, क्लासिकल ऑप्टिक्स, एंड अनदर वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स। मेनली हम क्वांटम ऑप्टिक्स में डील करते हैं कि लाइट जो है वो एक्ट एज ए पार्टिकल। ठीक है, दैट मीन्स फोटोन्स के बारे में हम इसके अंदर डील करेंगे एंड द इंटरेक्शन ऑफ द फोटोन्स विद द मैटर वी डिस्कस अबाउट इन दिस क्वांटम ऑप्टिक्स। क्लासिकल ऑप्टिक्स से फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। वन इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल या फिर हम इससे रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, रे ऑप्टिक्स, एंड अनदर वन इज फिजिकल, फिजिकल या फिर वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल या फिर रे ऑप्टिक्स में अज्यूम किया जाता है कि लाइट जो है इट ऑलवेज फॉलो ए स्ट्रेट पाथ। आल्सो फिजिकल या फिर वेव ऑप्टिक्स में हम डील करते हैं कि लाइट जो है इट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, दैट मीन्स इट हैज ए ट्रांसवर्स नेचर। पोलराइजेशन में हम ये प्रूव भी करेंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स में जो लाइट है इट एक्ट एज ए पार्टिकल, दैट मीन्स फोटोन्स। So we deal with the photons and their interaction with the matter. For example, in this photoelectric effect, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है किस पर, मेटल सरफेस पर। ठीक है, सो वहां पर क्या है कि फोटॉन्स जो है वो स्ट्राइक करने लग रहे हैं ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल सरफेस। सो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट हो जाएंगे एंड देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स फोटो करंट इज जनरेटेड। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आल्सो कॉम्पटन इफेक्ट कह सकते हैं आप, एक एग्जांपल कॉम्पटन इफेक्ट। ये सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए डिटेल में एक बार स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल या फिर रे ऑप्टिक्स को। देखिए रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में जो डिफरेंट फिनोमिना आते हैं, सबसे फर्स्ट है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकंड है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। थर्ड है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन भी फिनोमिना है जिसके अंदर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल करती है और जो वाइट लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है इनटू द 7 कलर्स। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। फिफ्थ वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट मीन्स स्कैटरिंग फिनोमिना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स भी होते हैं, वन इज स्पेकुलर एंड अनदर वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसे आप कहते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। नाउ रिफ्लेक्शन के बाद में हम जो है मिरर्स जो है उसके अंदर डिस्कस करते हैं, बिकॉज मिरर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। उसका जो अदर पार्ट है वो क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, इसलिए जब भी आप लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो उसी मीडियम में वापस से आ जाएगी इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स कौन कौन से मिरर्स, दो टाइप्स के मिरर, वन इज प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स भी दो पार्ट्स में होते हैं, वन इज कनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कन्वेक्स मिरर। सो प्लेन मिरर्स के अंदर किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, कनकेव मिरर में किस तरीके से, जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर हो या फिर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, बिटवीन पोल एंड फोकस हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, डिफरेंट पोजीशन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मान के चलते हैं, तो फिर इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है।
इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूला से बेस्ड हम इसके अंदर न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फिनोमिना जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसी के अंदर आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन का एग्जांपल जैसे लेंसेज जो हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमिना पर बेस्ड होते हैं। तो लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंसेज भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, वन इज कनकेव लेंस, मेनली ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, बाकी बाई कॉनकेव भी होता है, प्लेनो कॉनकेव भी होता है। इस तरीके से आप डिफरेंट अदर लेंसेज भी पढ़ सकते हैं, कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। सो इनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है और लेंस फॉर्मूला हम वहां से डिराइव भी करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके बाद में लेंस मेकर फॉर्मूला भी हम पढ़ते हैं, 12th क्लास में आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी तरीके से पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, ये भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन फिनोमिना मेनली हम प्रिज्म के अंदर देखते हैं। प्रिज्म के अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि प्रिज्म के अंदर डिस्पर्जन किस टाइप से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे प्रिज्म के अंदर भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर होता है, डायमंड जो है वो शाइन करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। और इसी में ही क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम जानते हैं। फिर इसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि व्हाई द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट टाइम, तो वहां पर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके से व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, ये भी इसी के ऊपर से बेस्ड है। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट भी आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, टिंडल इफेक्ट भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम डील करते हैं नेक्स्ट। एक चीज और कि रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट मींस मिरर और लेंसेज दोनों ही आपके सिलेबस के अंदर IIT JEM में इंक्लूड हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, अब ये वेव ऑप्टिक्स जो है इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वेव फ्रंट से, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट के कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल्स जो सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स के बारे में हमें बताता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं वेव ऑप्टिक्स को। वन इज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है, दैट मीन्स सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more waves having same or almost equal frequencies, phase difference etc, ठीक है। सो कंडीशंस होती हैं एक गुड इंटरफेरेंस होने की, तो वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दैट मीन्स द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलराइजेशन, विच प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। पोलराइजेशन विच मीन्स द कन्फाइनमेंट of the electric field vectors in a particular direction, that means to produce the polarized light, plain polarized light from the unpolarized light। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हम 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं इसको, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में हमें क्या क्या स्टडी करना है। वन इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, IIT JEM फिजिक्स के अंदर ये इंक्लूड है सिलेबस में, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म, ये इंक्लूड नहीं है फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म। अनदर वन इज लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर एटसेट्रा। ये सब हम पढ़ते हैं डिवीजन बाय वेव फ्रंट, ठीक है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट इन द इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें हम पढ़ते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फैबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर भी पढ़ते हैं इसके अंदर, फैबरी पैरोट इंटरफेरोमीटर। ये दोनों ही सिलेबस में नहीं है आपके।
अब ये जो चीज़ है वो सिलेबस के अंदर है, क्या? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, ठीक है, ये सिलेबस के अंदर है। थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस होना, जैसे सोप बबल्स, वाई सोप बबल्स अपीयर्स टू बी कलर्ड, ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर क्वेश्चंस डील करते हैं। इसके बाद है वेज शेप्ड फिल्म, ये भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, वेज शेप्ड फिल्म। इसके अलावा न्यूटन्स रिंग्स हो गए, न्यूटन्स रिंग्स एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के। इसमें कौन कौन से हैं? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स एंड वेज शेप्ड फिल्म, ये दोनों IIT JEM फिजिक्स के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट भी है। और यहां से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है इसमें दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। वन इज फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, अनदर वन इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में से कौन सा है सिलेबस के अंदर? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सिलेबस के अंदर है, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन IIT JEM फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, पर इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन जब भी हमें पढ़ना है, लाइक डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्लिट, इसी तरीके से वायर, इसी तरीके से रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर एटसेट्रा। तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू these we are studying out in this fractional diffraction. Now there are the two methods to study this. One is called analytical method, analytical method, and another one is graphical method, graphical method. एनालिटिकल मेथड में जो पढ़ते हैं, देखिए मेनली जो है वो है हाफ पीरियड जोन्स का कॉन्सेप्ट, इसी के बेसिस पे हम जो है फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, हाफ पीरियड जोन्स का कॉन्सेप्ट। इसी में हम पढ़ लेते हैं जॉन प्लेट, जॉन प्लेट के बारे में, ठीक है। सो इससे बेस्ड हाफ पीरियड जोन्स का कॉन्सेप्ट जानने के बाद में हम डिफ्रैक्शन जो है ड्यू टू स्लिट, वायर, सर्कुलर अपर्चर, ये सब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल इंटीग्रल, सबसे पहले तो फ्रैक्शनल इंटीग्रल्स, और इसके बाद हम आते हैं कोर्नू स्पाइरल पर, कोर्नू स्पाइरल, ठीक है। ये स्टडी करने के बाद में हम ये चीज स्टडी करते हैं, ग्राफिकल मेथड है कोर्नू स्पाइरल, ठीक है, ये चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। सो ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ये हमारे सिलेबस में है। क्या क्या है देखिए, फर्स्ट इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट आपके सिलेबस में है। किस तरीके से इंटेंसिटी पैटर्न होता है, कहाँ कहाँ पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है, कहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा, कहाँ सेकेंडरी मिनिमा, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है अब्सेंट स्पेक्ट्रा, ठीक है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट में इंपॉर्टेंट क्या है? अब्सेंट स्पेक्ट्रा के बारे में। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स, एन स्लिट्स मतलब इसको बोलते हैं ग्रेटिंग, ठीक है, ग्रेटिंग बोलते हैं इसको। सो ग्रेटिंग में किस तरीके से हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम डील करते हैं कि क्या अपने पास में इंटेंसिटी आती है, और उसका प्लॉट भी हम करेंगे इन द ग्रेटिंग, ठीक है। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसका रिजॉल्विंग पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर तभी हम स्टडी कर सकते हैं जब हमने रेलेव क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन पढ़ा हो। क्या पढ़ा हो? रेलेव क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, रेलेव क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये स्टडी करने के बाद हम आएंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के ऊपर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी होता है, पर वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डील करते हैं पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है। सो एट लास्ट वी स्टडी अबाउट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या क्या है सिलेबस के अंदर? देखिए वैसे तो कंप्लीट पोलराइजेशन ही है, ठीक है। जैसे अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो तीन मेथड्स मेनली आते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ब्रेवेस्टर्स लॉ, आपने पढ़ा होगा ये 12th क्लास में, ब्रेवेस्टर्स लॉ, जिसमें हम ब्रेवेस्टर एंगल या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन इसके बारे में डील करते हैं। सेकेंड है बाय रिफ्रैक्शन,
एंड थर्ड है बाय स्कैटरिंग। इस तरीके से हम ये तीनों फिनोमेना पढ़ते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसके बाद में जब भी हमारे पास में पोलराइज्ड लाइट मिलती है तो इसको हम एनालाइज करते हैं यूजिंग ए डिटेक्टर। ठीक है, एनालाइजर भी बोल सकते हैं उसे, एनालाइजर। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं पोलराइजर। ठीक है, और निकोल प्रिज्म जो है, निकोल प्रिज्म, इसको हम स्टडी करते हैं। निकोल प्रिज्म इट एक्ट एज बोथ, पोलराइजर भी और एनालाइजर भी। किस तरीके से, वो हम निकोल प्रिज्म के अंदर जानेंगे। ठीक है, इसी में हम पढ़ते हैं मैल्यूस लॉ। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम डील करते हैं रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में, रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में। ठीक है, और ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। रिटार्डेशन प्लेट्स में मेनली हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं। वन इज हाफ वेव प्लेट एंड अदर वन इज क्वार्टर वेव प्लेट। थिकनेस का फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए आपको। और हाफ वेव प्लेट या क्वार्टर वेव प्लेट में से कोई भी लाइट आप जो पास करते हैं तो अपने पास में क्या आता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पोलराइज्ड लाइट होती हैं अपने पास में। आपने तो एक ही देखी अभी, अनपोलराइज्ड या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अदर्स भी आती हैं, जैसे सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, एक होती है सर्कुलर पोलराइज्ड। ये कैसे होती है? ठीक है, सर्कुलर पोलराइज्ड। इसी तरीके से इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। और ये फर्दर क्लासिफाइड है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट एंड राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। इसी तरीके से लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, राइट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है? अगर हमारे पास में एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक कंपोनेंट एक्स और एक कंपोनेंट वाई अगर हमें दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम वहां से कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप की लाइट है, वो हम इसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, और कौन सी लाइट अगर हम पास करें तो हमारे पास में विच लाइट वी ऑब्टेन आफ्टर पासिंग थ्रू दिस हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पाथ डिफरेंस जो है या फेज डिफरेंस इंक्लूड हो जाता है एडिशनल, तो वो हम चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। पोलरिमीटर्स के बारे में, पर ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। पोलरिमीटर्स जैसे हाफ शेड, लोरेंट हाफ शेड पोलरिमीटर, बाइक्वाड्स पोलरिमीटर, वो हम पढ़ते हैं, पर वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। इसी में हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। ठीक है, ऑप्टिकल, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, एंड स्पेसिफिक रोटेशन, इसी में हम स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन के अंदर। एंड पोलराइजेशन कंप्लीट ही जो है सिलेबस के अंदर इंक्लूड है आपके में, सिर्फ ये पोलरीमीटर को छोड़ करके। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन भी नहीं है आपके सिलेबस में। ये सब चीज़ें तो हमें पढ़नी ही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ऑप्टिक्स जो है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, वो हमने नहीं पढ़ना है, पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, है ना। इसी तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स, इसी तरीके से लेजर्स, लेजर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लेजर्स, पर आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेजर्स हो गया। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनका क्या रिजोल्विंग पावर होता है। इसके अलावा ह्यूमन आई जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है और कौन कौन से डिफेक्ट्स वहाँ पर हो सकते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, एबरेशंस आप पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। एबरेशंस भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, क्रोमेटिक एबरेशंस होता है, स्फेरिकल एबरेशंस होता है, इस तरीके से हम उसको डील करते हैं। और उसी के अंदर हम पढ़ते हैं एक सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक है, सिस्टम मैट्रिक्स, सिस्टम मैट्रिक्स से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का यूज करते हुए जो क्वेश्चंस आपने 10th 12th में किए हैं बेस्ड अपॉन लेंस, वो आप सिस्टम मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम मैट्रिक्स आपको लिखना आना चाहिए, किस तरीके से लिखते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये भी टाइप्स होते हैं इसके, जैसे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती है, वो सब पढ़ने के बाद में ही सिस्टम मैट्रिक्स के बारे में आप जान पाएंगे। फिर इसके बाद सिस्टम मैट्रिक्स लिखने के बाद में मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ से आप थिन लेंस फॉर्मूला और थिक लेंस फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग द सिस्टम मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, सो चलिए इसके बाद में देखिए ये कंप्लीट आपका सिलेबस है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे मिरर्स। ठीक है, मिरर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।